गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गए इसको, ये जनवरी का ब्लॉग है। मैं अपनी मौसी के घर गई थी तो वहाँ की यादें हैं। मैंने इस ब्लॉग को डाला था बट किसी रीज़न की वजह से मुझे इसको दोबारा रीअपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा, आई होप सो आपको पसंद आएगा। ये है मेरी मौसी की लड़की जो आगे चली थी, मेरी छोटी बहन। और हम घूम रहे थे गांव के खेत। और गांव में यार खेत जब तक ना घूमो, गांव की लोकल नहर नदी ना देखो, जब तक फील ही नहीं आता कि हम गांव में हैं ना। तो हम वही खेत घूमने आए थे। उसके बाद घर चलेंगे, बनाएंगे नाश्ता। सुबह सुबह का टाइम हो रहा था तो चलिए लग जाते हैं खाना बनाने में। और मुझे गांव में एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? मैं शहर की बट मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने पूजा पाठ की थी, फिर हम चले गए थे खेत में घूमने। और यहाँ थोड़ी सी बातें चल रही थी मेरे पापा से मेरी। और ये मेरी मौसी का घर जो पीछे आपको दिख रहा है, आगे पीछे दोनों साइड है। तो इस ब्लॉग को मैं एक याद के लिए डाल रही कि वहाँ मैं गई थी। और मैं आपको बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अपनी मौसी के घर। उससे पहले मैं कभी गई ही नहीं थी वहाँ पे। मैं पहली बार गई हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है। उसके बाद मैं बनाने लगी थी यहाँ पे रोटी। हाँ जी रोटी बनाने लगी थी। और एक ही व्लॉग में आपको 2 दिन का दिखेगा। हम 2 दिन के लिए गए थे और बस काफ़ी मैंने शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। तो रोटी बनाने के बाद हम चलेंगे मार्केट घूम के आएंगे यहाँ की। और जब तक आप यूपी जाओ और वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड ना खाओ, मज़ा ही नहीं आता। तो वही खाने अब हम जाएंगे। मुझे यूपी का खाना, वो भी स्ट्रीट फूड, बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ दिल्ली में, जो कि वहाँ मुझे बहुत पसंद आता है। विद फैमिली हम लोग जाएंगे मार्केट। पहले यहाँ सबको रोटी वोटी खिला के फिर हम चलेंगे घूमने। और ये गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मुझे पता है आप लोग देखते हो, आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। आप देखते पूरा हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? कर लिया कीजिए सब्सक्राइब करने के चार्ज नहीं लगते। मुझे एक अप्रिशिएट मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ये बताइएगा। और इस व्लॉग को तो बस मैंने अपनी याद के लिए डाल रही हूँ मैं, कि मैं कल को किसी भी टाइम देखना चाहूँ तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अपने मौसी के घर, तो मैंने कैसे वहाँ पे अपना दिन गुजारा। बहुत लंबा व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी। वहाँ मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरी नानी भी उस टाइम वहाँ पे आई हुई थी। तो मैं अपनी मौसी के साथ, नानी के साथ, मौसा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वक्त बिताना चाह रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। लेकिन मेरी मौसी का गांव बहुत सुंदर है। जैसे गांव तो सारे ही सुंदर होते हैं, मेरी मौसी के गांव भी बिल्कुल हमारे जैसे ही पास में, मतलब हमारे तो नदी पड़ती है, इनके नहर वगैरह पड़ता है। तो बहुत सुंदर है और माहौल काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। गर्मी भी ज़्यादा नहीं रहती है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। खाना वाना बनाने के बाद अब आपको आगे मार्केट का व्लॉग देखने को मिलेगा। आप लोग बाकी मुझे सजेशन दे सकते हैं, आप लोगों को किस तरीके की वीडियो पसंद है। आपको व्लॉग पसंद है तो मैं व्लॉग ही लाया करूँगी। ये तो काफ़ी डिले हो गया और मैं यहाँ से दिल्ली से अपने व्लॉग भी शूट करूँगी। मैं एक्चुअली ना व्लॉग शूट नहीं करती डेली बेसिस का। मैं कहीं घूमने जाती हूँ या अपने होम टाउन जाती हूँ तो मैं तो शूट कर लेती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपको डेली व्लॉगिंग देखनी है तो वो भी मुझे बताइएगा। आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप लोग क्या पसंद करते हैं। वैसे आप लोग मेरे घूमने वाले ब्लॉग पसंद करते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉग डालती हूँ तो आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे उस ब्लॉग पे, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लगते हैं। और अच्छे लगते हैं तो गाइस एक अप्रिशिएट कर दिया कीजिए। और सबको नाश्ता कराने के बाद अब सुबह सुबह मेरी हालत देख रहे हैं कैसी है। मैंने कुछ नहीं किया था, पूजा पाठ करके जस्ट लग गई थी वहाँ पे नाश्ता पानी बनाने के लिए और खाने के लिए, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है, सुबह सुबह और कोई काम नहीं होता। सबसे पहले वही जानवरों को देखा जाता है, फिर खाना पीना खाया जाता है। तो यही सब खा पी के और सबको नाश्ता पानी करा के हम चलेंगे। और ठंड का टाइम था ना, तो सुबह सुबह आग भी सेक रहे थे हम लोग। और देख सकते हैं मौसा जी के साथ बाइक पे चली गई मैं, और हम सारे ही लोग गए थे यहाँ पे। मैं और मेरी नीज़ यानी मेरी बहन की बेटी और मेरा भाई और मौसा जी, हम 4 लोग अभी बाइक पे जा रहे हैं। बाकी और भी लोग अभी आएंगे और हम सब एक साथ मार्केट घूमने गए थे। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की रौनक ही अलग हो जाती है ना यूपी जाके। मुझे ऐसा लगता है अपने घर जाओ ना तो एक सुकून मिलता है आपको, अपने स्टेट में जैसे आप पहुंच जाते हो ना, जहाँ की आप पैदाइशी हो।
मतलब पैदाइशी तो वैसे मैं यहाँ की हूँ मतलब जहाँ से आपका ना मतलब बॉन्ड होता है, एक फैमिली कनेक्शन जहाँ से होता है ना, वहाँ पे अलग ही एक रौनक मिल जाती है। और अब मार्केट घूम के आए हैं, मार्केट में इतना कुछ खाया पिया पर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि इतना बिजी हो गए थे ना उसमें शॉपिंग वगैरह करने में, खाने पीने में, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। अब मैं वापसी आ रही हूँ और देखिए आगे मेरी सिस्टर बैठी है, पीछे मैं बैठी हूँ और बाइक मेरे मौसा चला रहे हैं। हम सब लोग वापसी अब आ रहे हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट में मैं शूट नहीं कर पाई। मैं एक्चुअली भूल ही गई थी शूट करना सीरियसली मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मैं व्लॉग भी बना रही थी, मुझे शूट भी करना है। मैं इतना खो गई थी फैमिली में ना, तो इसलिए ध्यान ही नहीं रहा मुझे। आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा था वहाँ पे इस टाइम पे, बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो यूपी घूमने में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मैं। जब भी यूपी जाती हूँ, चाहे मैं अपने मायके जाऊँ, चाहे अपने ननिहाल साइड जाऊँ, चाहे कहीं जाऊँ। और घर आने के बाद फिर से लग गई थी मैं रोटी बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है घर का काम। अब ये मत सोचिएगा कि मैं रोटी ही बनाती रहती हूँ जहाँ जाऊँ, ऐसा नहीं है। मुझे एक्चुअली काम करना बहुत पसंद है घर का। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई थी, अब हम जा रहे थे, अब हमारी विदाई होने वाली थी यहाँ से। तो सबका आशीर्वाद लेंगे और जाएंगे अपने घर, यानी कि पापा के घर, अपने मायके मौसी के घर से। तो वही हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे बस का। तो यहाँ मैं पहुँच रही थी अपने मौसा जी के, और ये अपने भाइयों के, मेरे बड़े मौसा, छोटे मौसा और मौसी जी की ससुर, मौसी, सबके मतलब पाँव छूटे। ये देखिए मेरे भाई मेरे पाँव छू रहा था देखिए हम सब लोगों से अब विदाई लेके अब हम चलेंगे। और बहुत अच्छा लगा था मुझे वहाँ जाके। ये मेरी नानी है जिनके मैं पाँव छू रही थी अभी, सबके मतलब मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी सी बच्ची थी गांव की, एक्चुअली पड़ोसन थी मौसी की, पड़ोस की बच्ची थी, बहुत क्यूट लग रही थी, गोदी में आना चाह रही थी, तो मैंने उसको उठा लिया था। ये देखिए मेरी बहन की लड़की कैसे रो रही थी, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा भाई कह रहा था मत जाओ दीदी, तो वो कह रहा था नहीं, वो कह रहा था मैं रख लूँगा, दीदी को नहीं जान दूँगा, तो वो मेरे के लिए रो रही थी। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं यार। और अब बस इतनी सारी यादें, मेमोरीज जमा करके जा रहे हैं अपने घर, अपने पापा के घर। आप देख सकते हैं बस में मैं बैठ चुकी हूँ और मैं आधे रास्ता कवर कर चुकी हूँ, बस पहुँचने ही वाले हम घर जाके बस फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगा। मैं एक मिनी व्लॉग भी शेयर करूँगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस प्लीज़। और डेली व्लॉग अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अब अपने घर। अब यहाँ भी खा पी के थोड़ा सा मार्केट से, क्योंकि भूख लग गई थी, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था, फिर चलेंगे अपने घर और घर पहुँचेंगे। फॉर वॉचिंग, बाय बाय।